प्रत्येक संदेश में चर्चा करते हैं साधन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ है। किंतु क्या कभी हम सबों ने यह आकलन किया कि अपने अंदर क्या परिवर्तन आए? यदि सभी अच्छे लगने लगे, समता का भाव आने लगे, व्यर्थ की बातों में मन ना रहे, किसी का दुख देखकर अच्छे हो जाए, तो समझना चाहिए कि साधन ने अपना काम शुरू कर दिया। गुरु सगुण रूप में अवतरित होकर मंथन क्रिया बता दिए हैं। मेरुदंड को मथानी प्राणायाम रूपी रस्सी, बस इसे मथने की आवश्यकता है। इसे पूर्व मनयोग से करने पर क्या प्राप्त होगा ये बोधगम्य है, पर इतना बता सकती हूँ कि शरणागत बना देते हैं, प्रेम उत्पन्न कर देते हैं, गुरु सेवा से प्रसन्न होते हैं। सेवा 4 प्रकार की होती है, तन से, मन से, धन से और वाणी से। ये सब होना इस युग में संभव नहीं है, पर जो संभव है उसे अवश्य करें। कम से कम गुरु वार्तालाप करते रहे, उनका कुशल क्षेम पूछते रहे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वे तो दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। एक योगी थे, लोगों को अच्छी बातें बताना सरल था। एक नगर में जाना हुआ, आश्रम में रहते थे। संध्या काल में भिक्षा मांगने निकले, एक मोहल्ले में पहुंचे। उस मोहल्ले में वैश्य रहता था। उसने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, प्रेम से भोजन कराया। महात्मा ने विचार किया, इससे कुछ सद्विचार बता देना चाहिए। महात्मा ने उस वैश्य से कहा, बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अब उसने सोचा कि यह महात्मा मुझे आसक्ति छोड़ने को कहेंगे, हरि भजन करो, ये होगा कैसे, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। यह विचार कर वैश्य ने महात्मा से कहा, महाराज आज आप मुझे कभी आकर बता दीजिएगा। महाराज जब करते करते चले गए। पुनः कुछ महीनों बाद आए। इस बार भी बनिए ने उनका कुछ नहीं सुना और अपनी व्यस्तता का बहाना बना दिया। महाराज फिर कुछ वर्षों बाद वापस आए। इस बार वैश्य खटिया पर था, शरीर रोगग्रस्त हो चुका था। तब महात्मा ने कहा, आज अवकाश है। वैश्य ने कहा, मैं दुखी हूँ, आपको समझ नहीं पाया। और महात्मा के दर्शन मात्र से उसे गति प्राप्त हो गई। हम सभी गुरु वाक्यों को सुन लेते हैं, पर उस पर अमल करना नहीं चाहते या करते नहीं। महात्मा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात गुरु है, शिवांश है। वह जो कर रहे हैं उसे करने से क्या होगा, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वही एक है जो निस्वार्थ भाव से आपका भला चाहते हैं। हम सभी बिना किसी विचार के गुरु का अनुसरण करें, उनके बताए रास्ते पर निर्वात चले, यही कामना करती हूँ। जय गुरु। सबसे बड़ी बात है कि साधन करना चाहिए, गुरु का अनुसरण भी करना चाहिए। हम लोग बाहरी दुनिया से थोड़े जल्दी प्रभावित हैं। बाहर की चीजें हम लोग के दिमाग को ज्यादा प्रभावित है, और वो इस कदर दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है कि जो मूल है उससे हम भटक गए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। करने के लिए भी फिर यही संघ से जुड़ना पड़ेगा, या किसी सत्संग से जुड़ेंगे, दूसरे संस्था से जुड़ेंगे, मार्ग कमोबेश एक ही होगा, तब करना पड़ेगा। अपने जीवन को यदि नियमबद्ध बनाना है तो कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट देना होगा, एक रूटीन बनानी होगी, तभी हम लोग उस पर चल पाएंगे। क्योंकि शरीर को अगर सताएंगे नहीं ना, दही को मथेंगे नहीं, तब तक मक्खन निकलेगा। और मक्खन निकलना है तो वो मथानी तक चढ़े जाने का जो दर्द है वो तो सहना पड़ेगा। हम लोग न जाने किस अहंकार में पड़े हुए हैं। कल एक गुरु भाई के गृह प्रवेश में गए थे, इतना स्वस्थ आदमी, नस सिकोड़ने की बीमारी हो गई है, 2 आदमी के सहारे सब वो उठ पाते। कल क्या होगा, कब क्या सूचना आ जाएगी, कहना मुश्किल है। तो डॉक्टर भी कह चुका है कि अब जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जब तक प्रारब्ध है, भोग रहे हैं, एक दिन हम लोग को भी भोग के जाना। आज तो अच्छा करना, कम से कम हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, मन से भला तो चाह सकते हैं। हर जगह जाना संभव नहीं, कोई तकलीफ में उससे भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं।
उसके प्रारब्ध में जो है उसको भोगना है, लेकिन इससे कम से कम हमारा प्रारब्ध का कुछ कट जाए। हम जितना प्रार्थना करते उतना हमारा प्रारब्ध घटता है, और कट जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर किस योनि में आएंगे, कहाँ रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे। कुछ अच्छा प्रारब्ध किए होंगे तो आज ये शरीर मिला है, गुरु मिला है, संग मिला है, इसी को तो पकड़ना है। क्योंकि अगर पकड़ेगा नहीं तो छूटेगा, तो गुरु ने छोड़ दिया तो फिर डूबने से तो कोई बचा नहीं सकता। जैसे राम जी ने पुल बनते समय एक पत्थर डाला तो वो डूब गया, हनुमान जी बोले प्रभु जिसको आप छोड़िएगा तो डूबेगा। तो भगवान में भी वो शक्ति नहीं है जो उनके विश्वास रखने वालों में है कि मैं डालूंगा तो ये तैर जाए। तो भक्त बनना चाहिए। श्रीमन नारायण जी सीता जी को बहन मानते थे, राम जी को गाली देते, ये उनका अपना प्रेम का तरीका। घर द्वार सब छोड़ दिए। जितने भी संत हुए हैं उनका देखिए जीवन अंत में बड़ा कष्टकर बीता। इसलिए नहीं को किसी का लेके जा रहे, वो अपना प्रारब्ध जितना पूर्व का था उसको सब यही भोग लिए, आगे अब हमको आना नहीं है। अब हमको 24 कैरेट हम हैं, हमको वही रख लिया। कहने का मतलब है कि भगवान से कोई रिश्ता जोड़ दे, जिसके साथ लगे कि हम, लेकिन दुनिया भर की पढ़ाई आप कर लीजिए, सर्टिफिकेट तो गुरु ही दे सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सर्टिफिकेट नहीं दे। आपको पूर्ण अगर कोई करेंगे तो गुरु ही करे, दूसरा कोई नहीं करे। क्योंकि तो श्री राम जी को भी जब वशिष्ठ का हाथ लगा तो वो पूर्ण हुए, जबकि वो अपने आप में अवतारी पुरुष थे, पूर्णावतार थे, अंशावतार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। त्रेता युग में श्री कृष्ण जी इतना लीला किए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन संदीपनी मुनि के आश्रम में गए बिना उनका भी सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं हुआ। 64 दिन रुके हैं वहां पर, 64 दिन में 64 विद्या, 64 कला सब सीखे हैं। तब गुरु ने कहा अब तुम पूर्ण। मतलब पूर्णता का अधिकार यदि कहीं है, भाव है, तो गुरु के पास ही है। पूरा दुनिया घूम लीजिए, कुछ नहीं होगा। जब तक गुरु की शरणागति नहीं मिलेगी हम पूर्ण नहीं होंगे, अधूरे रह जाएंगे। उस अधूरा काम को क्यों कर, हम लोग के पास है। जब पिता है तो फिर बच्चों को क्या चिंता है, और वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। देखने वाला का नजर चाहिए। हमारी अंतर्दृष्टि जितनी मजबूत होगी वो दिखेंगे। आने वाले 9 तारीख को कांवर है, फिर 21-22 को चकाई है, उसके बाद पटना है, फिर महासम्मेलन है। कहने का मतलब है संग जाना चाहिए। मैं सबसे विनती करता हूं कि साल में 1-2 जगह बाहर निकले, जाएं, क्योंकि जाने से प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। एक दूसरे से मिलने से प्रेम ही निकलता है, वह अहंकार नहीं निकले। और जाना चाहिए, बाबा ने सब जगह स्थापित किया है, हर जगह उनकी उपस्थिति है। तो आप लोग भी साल में 1 आध बार कहीं बाहर जरूर जाइए और लोगों के साथ मिलते रहिए, क्योंकि मिलने जुलने से जो है ना अपनापन बढ़ता है। आज यही कमी हो गई है कि एक शहर में रह के 2 भाई मिल नहीं पाते। मैं नहीं आता है तो मैं क्यों, दोनों की गलती है, किसी एक की गलती नहीं। अपना काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये भी एक प्रश्न ये भी है इसमें कि अगर बिल्कुल ही कोई ना चाहे, तो मन से भला चाहिए, जाना तो ठीक है नहीं, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि जाना चाहिए, लेकिन ये भी कहता है कि वहीं जाना चाहिए जहां पर सम्मान।
अगर कोई कुछ रिस्पॉन्ड ना करे तो वहां नहीं, चाहे वो कितना भी कुछ भी क्यों नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए अमरकंटक के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी आ गया है, सबको भेज दिया गया है। अब आप लोग उसमें अपना अपना तेजी से रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आने वाले दिनों में हमें व्यवस्था में और क्या करना है, कितना घटाना बढ़ाना, ये हम लोग को पता चल सके। साधन कीजिए, भजन कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि जब तक लगिएगा नहीं तब तक मिलिएगा नहीं। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव।